अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अमदाद वाला सूबा जो है वो स्पेन में कौन सा है। काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में पूछा, यानी कि पाइस वास्को के बारे में मालूमात जानना चाहिए, तो इस पर मैं तफसीली बात करूँगा और आपको कुछ उसके अच्छे पॉइंट और उसके बुरे पॉइंट आपको बताऊँगा। फिर आपने डिसाइड करना है कि आप वहाँ पर जाएँ या कि ना जाएँ। तो इसके बाद इंग्लैंड का यूरोपियन के लिए एक अहम ऐलान, जो कि काफ़ी अहम ऐलान समझा जा रहा है। इस पे बात करेंगे। ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट 10 मुश्किल तरीन सवाल जिससे आमतौर पे तमाम लोग जो है फेल हो रहे हैं या इनमें से क्वेश्चन में से अक्सरियत से फेल हो रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो लोग जो ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे इसको रीड करें। उसके बाद 2100 यूरो की नई नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। किसकी तरफ से की गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की तफसील की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो आखिरी 3 न्यूज़ हैं इंग्लैंड का यूरोपियन के लिए अहम ऐलान, ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट के 10 क्वेश्चन और 21 यूरो की जो नौकरियां हैं, ये तीनों लिंक आपको बेतरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अमदाद देने वाला सूबा स्पेन का कौन सा है, और ये भी आपको बताऊंगा कि क्या वहां पे जाना चाहिए या कि नहीं जाना चाहिए। मैं तकरीबन खुद वहां पे 7 साल के करीब रहा हूं और वहां पे मैंने काफ़ी अहम चीज़ें देखी हैं जिसका मैं मुवाजना आप लोगों के साथ कर सकता हूं। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि वो फैमिलीज़ के लिए और मिडिल फैमिलीज़ के लिए या कम इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा सूबा है। और वो लोग जो जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते, उनके लिए भी वो बहुत अच्छा सूबा है। और अगर वहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं और ख़ासतौर पे उस एरिया में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे रहने के लिए जो क्राइसिस हैं जो आपको पहली मरतबा फेस करना पड़ेंगे वो फेस करना पड़ेंगे वहाँ पे रेजिडेंशियल क्राइसिस, जैसे कि तमाम स्पेन में इस वक्त है, बल्कि पूरे यूरोप की अगर बात की जाए तो गलत नहीं होगा। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक ही बड़ा मसला चल रहा है, वो है घर नहीं मिल रहे। तो वहाँ पे भी आपको सबसे बड़ा मसला यही बनेगा कि वहाँ पे घर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक अमदाद की बात है, अमदाद वहाँ पे बड़ी आसानी के साथ मिलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सख्त इस वजह से होती जा रही है और हो चुकी है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फेक लोग थे वो पहुँचे, फ्रॉड करने वाले पहुँचे। जब उन्होंने उन लोगों के साथ फ्रॉड किया तो उन्होंने आम जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए भी सख्तियाँ कर दी। कभी वहां पे ये होता था कि आप गए, आपके पास पेपर है या नहीं है, आपने सिर्फ वहां पे अपनी पदरोना में तो करवानी है, ये शो करवाना है कि आप वहां पे रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते थे अमदाद के लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका क्राइटेरिया 6 महीने कर दिया। 6 महीने क्राइटेरिया के बाद आपको वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वहां पे 6 महीने रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि काफी बड़े फ्रॉड पकड़े गए। उन्होंने उसके बाद डायरेक्ट 3 साल का कर दिया कि 3 साल जब होंगे तभी आप अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इलीगल थे वहां पे, पासपोर्ट पे पदरोना में तो करवाई हुई थी, उनके बड़े बड़े फ्रॉड सामने आए, जिसके बाद उन्होंने यकदम जो है वो 3 साल का क्राइटेरिया कर दिया कि आप यहाँ पे 3 साल रहेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। वहां पे अगर आप लीगल जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको वहां पे हुकूमत की तरफ से काफी सपोर्ट मिलती है। आपके घर का किराया जो यहाँ पे भी वैसे तो मिलता है, लेकिन वहां पे उसके साथ साथ आपको अमदाद भी मिलती है। अमदाद जिस तरह इंग्रेसो मिनिमा विताल है, इसी तरह की है। इंग्रेसो मिनिमा विताल अभी स्पेन में शुरू हुई है, लेकिन पाइस बास्को में साल से डेकेड से ये काम चलता आ रहा है और वहां पे लोगों को ये अमदाद मिल रही है। उसमें ये होता है कि आपको अमदाद दी जाती है और अगर आपका कम से कम 4 घंटे भी कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे तो आपकी अमदाद नहीं काटी जाती। लेकिन अंग्रेजों मिनिमम विताल में अगर आप देखेंगे, अगर आपका आलता चलना शुरू हो जाता है, पहले नहीं था, थोड़ी सी भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी अमदाद काट दी जाती है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है कि आपकी अमदाद जारी रहती है, वहां पे कोई मसला ऐसा नहीं आता कि आपकी अमदाद काट दी जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूं कि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे ज़्यादा लोगों के फ्रॉड करने की वजह से, कम इमिग्रेंट्स रहने की वजह से वहाँ पे जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। नेशनल पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नॉर्मली बाकी स्पेन में आप किसी जगह पे पदरोन करवाते हैं, कोई और मामला करते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको सख्ती बर्दाश्त नहीं करना पड़ती। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपके पीछे हर वक्त कोई ना कोई खुफिया एजेंसी और कोई इस तरह का मामला रहता है जो आपकी तहकीकात करता है। अगर आप
पकड़े जाते हैं तो आपको वहां पे सख्त सजा मिलती है। यहाँ पे एक और चीज ऐड करता चलूं कि बहुत सारे लोग वहां पे जो रहते थे और जो अमदाद ले रहे थे उनकी नेशनैलिटीज भी रुकी हुई हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए थे जो फेक थे, जिसमें ये दर्ज था कि हमारे मुल्क में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, इस वजह से हम अमदाद के एलिजिबल है। लेकिन ओरिजिनली उनके नाम पे वहां पे प्रॉपर्टीज भी थी और इनकम भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये जाली डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर बना के दिए जो बाद में पकड़े गए, क्योंकि एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने उसको टेस्ट करने से इनकार कर दिया था। उस पर अब केस चल रहा है और वो तमाम लोगों की नेशनैलिटीज को रोक लिया गया है। तो इस तरह के मामला भी वहां पे होते हैं। अगर आपने बिल्कुल साफ सुथरा चलना है, बेहतरीन अपना टाइम गुजारना है और परेशानी से बचना है, नॉर्मल जॉब करनी है, अपनी फैमिली को रखना है, पढ़ाना है, शरीफाना जिंदगी गुजारनी है, तो उससे अच्छा सूबा स्पेन में कहीं भी और नहीं है। इंग्लैंड का यूरोपियन के लिए अहम ऐलान। इंग्लैंड ने बहुत अहम ऐलान किया। जो इस वक्त हुकूमत है इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की, उनकी तरफ से काफी ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की गई कि हम यूरोपियन को नेशनैलिटी नहीं देंगे, जो उनके पास नेशनैलिटी है वही रहेगी, हम उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे ब्रिटिश नेशनैलिटी में, बेशक वो एलिजिबल भी हो जाए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो यह है कि तकरीबन 60 लाख के करीब जो यूरोपियन है वो इंग्लैंड में रहते हैं। उसमें से जो 40 लाख है उसके करीब जो यूरोपियन वहां पे रह रहे हैं उनके पास इस वक्त सेटल स्टेटस है। तो कि 37,800,000 के करीब जो है उनके पास सेटल स्टेटस है जो यूरोपियन इंग्लैंड में रह रहे हैं। अब काफी ज्यादा बात करने पे जो कंजर्वेटिव पार्टी ने की कि हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे बल्कि अपना यूरोपियन पासपोर्ट ही रखेंगे, बेशक उनको यहाँ पे जितना अरसा भी हो जाए हम उनको इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि सर्वे में बहुत बड़ा ये चेंज आ रहा है कि 99% 98% जो वोट है वो लेबर पार्टी लेगी और लेबर पार्टी लाजमी तौर पे हुकूमत बनाएगी जो आने वाले इलेक्शन में हो बनेगी। तो इस पे अब लेबर पार्टी की तरफ से भी बयानात आना शुरू हो चुके हैं। लेबर पार्टी ने एक बड़ा बयान दिया है, उसने कहा है कि हम तमाम यूरोपियन को सिटीजनशिप देंगे, यानी कि ब्रिटिश नेशनल बनाएंगे उनको। अब इस बयान के बाद ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में जो यूरोपियन वहां पे रह रहे हैं जिनके पास प्री सेटल स्टेटस है वो आगे सेटल स्टेटस की तरफ जाएंगे और जो सेटल स्टेटस वाले हैं वो आगे नेशनैलिटी की तरफ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से उनको सेटल स्टेटस के बाद दोबारा सेटल स्टेटस देते रहें, बल्कि ऐसा होगा कि अब वो वहां की सिटीजनशिप भी ले सकेंगे। लेकिन ये याद रखें कि बरतानिया का ज्यादातर यूरोपीय ममालिक के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहदा नहीं है। जब आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलेगी तो आपको यूरोपियन नेशनैलिटी छोड़ना पड़ेगी, दोनों में से एक रखना पड़ेगी, या तो यूरोपियन रखिएगा या फिर वो आप ब्रिटिश नेशनैलिटी रखिएगा। ये अब चॉइस उन लोगों पे होगी जो वहां पे रह रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस के टेस्ट की 10 मुश्किल तरीन सवाल जो आप लोगों के साथ लेके आए हैं। लिंक नंबर 2 नीचे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देखेंगे कि वो 10 क्वेश्चन है जिसकी डिटेल वैसे लिंक में भी लिखी हुई है। ये वो है जिनमें से हर किसी ने लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो फेल किया है, यानी कि ये मुश्किल तरीन क्वेश्चन समझे जाते हैं। वो लोग जो ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं स्पेन में या कर रहे हैं उनको लाजमी तौर पे इन 10 सवालों की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप आने वाले मुस्तकबिल में करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे रिटन डाउन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने अहम है कि ये तकरीबन हर एग्जाम में इनमें से 2, 3, 4 लाजमी तौर पे आते हैं, क्योंकि ये मुश्किल तरीन एग्जाम है। अब बात करते हैं 21 यूरो की नई नौकरियों की। ये नौकरियां जो है ये मरकादोना ने अनाउंस की हैं। इसमें एक ही शर्त उन्होंने रखी है कि आपको ईसो या ईसो के इक्वल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि स्पेन का मैट्रिक या मैट्रिक के बराबर जो एजुकेशन है, अगर आपके अपनी होम कंट्री की मैट्रिक है तो वो यहाँ के मैट्रिक के बराबर है, तो उसको इक्वलेट करवा लें अपनी संत को और उसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं ऐसी नौकरियों के लिए। वो लोग जो यहाँ पे परमानेंट तौर पे रहना चाहते हैं उनको लाजमी तौर पे अपनी डिग्रियों को इक्वलेट करवा के अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि जैसे भी मौका मिलता है वो उस मौके से फायदा उठाएं। अब ये 2100 यूरो की जो नौकरियां हैं ये मरकादोना में आमतौर पे आपको कैशियर की नौकरी मिलेगी, या आपने वहां पे जो स्टोर कीपर है उसकी नौकरी करनी है, प्रोडक्ट को लगाना है, जो है वहां का केयर आउट करनी है, तमाम चीजों को वॉच आउट करना है। इस तरह की जॉब्स हैं जो आपको नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पे मजीद डिटेल है, वहां पे आप क्लिक करके और तमाम तरीकाकार वहां पे भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।